श्री सुखदेव जी बोले हैं रजत परीक्षित, जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो भगवान ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान को क्रोध आया, भय के बीच से शंकर भगवान पैदा हुए, फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर भगवान ने दाएं और बाएं भुजा से मनु व शत्रुपा को जन्म दिया है। इनसे 3 कन्याएं यदि 2 पुत्र हुए हैं, देवभूति, आगूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत जो थे, इन्हें जंगल का उपदेश लगा था और उत्तानपाद जो थे ये अयोध्या के राजा बने हैं। इनकी धर्म पत्नी जो थी सुनीति बड़ी सुंदर नेत्र पर चलने वाली थी। प्रजा में किसी बात की कमी नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। जब वो काफी टाइम व्यतीत हो गया, महाराज उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं हुआ। मैया सुनीति जो थी एक दिन आंगन में बैठी है और भगवान को याद कर रही है कि प्रभु इतने दिन हो गए हमारे कोई संतान नहीं हुई है। जब मैं किसी गली से निकलती हूँ तो लोग मुझे निर्वंशी नाम की वजह से बुलाते हैं। उसी समय मैया आंगन में बैठी इधर बांदी को बुलाया और बांदी से एक बात कही है कि बांदी तुम चली जाओ और जाकर के हमारे पति को बड़े आदर के साथ महलों में लेकर के आओ। उसी समय बांदी जो थी बांदी वहां से चली है महाराज को बुलाने के लिए। किस तरीके से वो बांदी जा रही है, धीरे धीरे बांदी चली भाई रे ले ले बामारी भाई मेरे माँ ले ले इधर बांदी जो थी अज बांदी बां से चली है, जाकर के महाराज के पास पहुंची है।
और जब वो महाराज के पास पहुंची है तो महाराज से कहा है कि प्रभु तुम्हें तुम्हारी रानी बुला रही है, महलों में तुम्हें याद कर रही है। जब ये महाराज ने सुना है तो महाराज ने कचहरी को बंद किया, करने के बाद में वहां से तुरंत ही चले हैं। जाकर के जैसे मैया सुनीति ने देखा महाराज को आते हुए तो बैठा लिया है, लेकिन आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। महाराज उत्तान बाद कहने लगे हैं, सुनीति तुम क्यों रो रही हो? सुनीति ने एक बात कही है कि महाराज तुम्हें ये तो पता होना चाहिए हमारे कोई संतान नहीं है, और जब मैं किसी गली से निकलती हूँ तो लोग मुझे बुरी दृष्टि से निहारते हैं, देखते हैं। उत्तान बाद कहने लगे हैं, सुनीति ये तो भगवान की कृपा है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि जब संतान नहीं होती है महाराज तो माता और पिता को तब भी दुख होता है, जब संतान हो जाए फिर भी दुख होता है। क्योंकि संतान हो जाती है तो बड़ा दुख होता है, जब बड़ी हो जाती है, जब माता पिता को ठोकर लगाती है, माता पिता को नहीं समझती है तो बड़ा दुख होता है, और जब नहीं होती है फिर भी दुख होता है। याद रखना भैया, हम लोग संतान के लिए पता नहीं क्या नहीं क्या करते हैं। मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे एक पुत्र पैदा हो जाए, लेकिन प्यारे भक्तों वही संतान आकर के माता पिता को रुला देती है। क्योंकि और एक बात और सत्य है, माता पिता के हाथ में होती है बच्चों को संस्कार देना। जैसे माता पिता बच्चों को ढाल लेंगे बच्चा वैसा ही चलता है। अगर तुमने सर पे चढ़ा लिया तो कभी उतरेगा नहीं, और नहीं चढ़ाया तो तुम्हें बहुत अच्छा समझेगा। इधर भैया सुनीति कहने लगी है कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, और बिना संतान के महाराज बड़ा दुख होता है। जब मैं किसी गली से निकलती हूँ तो लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं। महाराज उत्तान बाद रो करके बोले हैं, रानी तुम्हें पता होना चाहिए हमारे संतान नहीं है, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, लेना ना देना ये तो ऊपर वाले की महिमा है। और बोली है